इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर आर्थिक राजधानी होने के साथ ही शिक्षा का हब भी है। यहाँ पर प्रदेश के कई जिलों के साथ ही अन्य राज्यों के भी छात्र अध्ययन करने के लिए पहुँचते हैं। वहीं दूसरी ओर बढ़ते नशे के कारोबार के तहत चलाए जा रहे अभियान को लेकर पुलिस के द्वारा तमाम हॉस्टल्स में चेकिंग अभियान चलाया गया। कुछ छात्रों के पास से पुलिस को मादक पदार्थ भी मिला है, जिस पर से पुलिस ने छात्रों को समझाइश देकर उनकी काउंसलिंग कर उनको हिदायत देकर छोड़ दिया है। इंदौर में मादक पदार्थ को लेकर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मादक पदार्थ की सबसे ज्यादा खपत युवाओं में देखी जा रही है और इसी के तहत भवरकुआ थाना क्षेत्र में 21 से अधिक हॉस्टलों पर पुलिस ने अचानक से चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत कुछ छात्रों के पास से पुलिस ने कम मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने छात्रों को केवल मात्र हिदायत देकर काउंसलिंग कर छोड़ा और भविष्य में किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन न करने की शपथ दिलाई। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कई हजार बच्चे हॉस्टलों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन परिवार से दूर रहने के चलते गलत संगत के कारण नशे का सेवन करने लगते हैं। पिछले दिनों जो अभियान मादक पदार्थ को लेकर चलाया जा रहा था, उसमें बात सामने आई थी कि युवाओं में भारी मात्रा में इसकी खपत होती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हॉस्टलों की चेकिंग की गई। कुछ छात्रों के पास से मादक पदार्थ मिला है, उन्हें हिदायत दी गई है ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। तो वहीं दूसरी ओर मादक पदार्थ कहां से खरीद कर लाए थे, उनसे यह जानकारी प्राप्त हुई और आने वाले दिनों में उन मादक पदार्थ को बेचने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मादक पदार्थों को सेवन करने वाले और इसको सप्लाई करने वाले ड्रग पैडलरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी, जिसको हमने ऑपरेशन ईगल क्लॉ नाम दिया था। इसी तारतम्य में थाना भवरकुआ अंतर्गत हमने हॉस्टल चिन्हित किए हैं, चूँकि ये स्टूडेंट हब एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं और बाहर से लड़के भी आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो कुछ हमें शिकायतें भी प्राप्त हुई थी और कुछ हमारी इनपुट भी थी कि कुछ हॉस्टलों में जो है इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। उन्हीं को हमने चिन्हित करके जो है हमारी टीम, जिसमें थाना प्रभारी भवरकुआ, उनकी टीम के द्वारा जो है सिविल में हमने हमारी टीम गठित करके जो है यहाँ पे चेकिंग का एक अभियान चलाया, जिसमें कुछ हॉस्टल चिन्हित किए और कुछ हॉस्टल में जाके जब हमने देखा तो कुछ लड़कों के पास इस प्रकार के सामग्री भी मिली जो आपत्तिजनक थी, जिनको हमने थाने लाके उनसे बातचीत करी, पूछताछ करी, उनके घर वालों से भी बातचीत करी और उन बच्चों को जो है समझाइश देके काउंसलिंग करके जो रवाना किया और उनसे कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त करी, ये कहाँ से लेके आते थे, कैसा क्या रहता था। उसको हम एक पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं ताकि उक्त मादक पदार्थों को जो सप्लाई करने वालों के खिलाफ जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। तो क्या कुछ जब्त हुआ है छात्रों के पास से? कुछ अभी बच्चों के पास से हमको जो है गांजे मिले थे, गांजे के कुछ पैकेट्स वगैरह मिले थे, उसको हम लगातार डेवलप कर रहे हैं और एक बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। सर, जो पकड़े गए छात्रों ने क्या बताया कि वो लेते थे वो ड्रग्स का सेवन क्यों? उनसे बातचीत हुई तो मुख्य रूप से जो एक चीज़ सामने आई है वो संगत है, चूँकि यहाँ पे नाइट में इन लोगों का पढ़ने का, घूमने का जो रहता था, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, जागने के लिए इसका ये इस्तेमाल करते थे। ऐसी चीज़ हमको जो है उनसे बातचीत पर सामने आई है। Thank you.